नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ यूपीआई डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में बाजार के अन्य खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है। चूँकि ज़्यादातर यूपीआई लेन देन गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे जैसी थर्ड पार्टी कंपनियों के ऐप के मार्फत किया जाता है, इसलिए ऐसे नियम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि उनके द्वारा होने वाले लेन देन 30% से अधिक ना हो। अगर ये नियम लागू होते हैं तो डिजिटल पेमेंट ऐप के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव होंगे। शायद हर महीने लेन देन की संख्या को सीमित करने का नियम भी बनाया जाए। थर्ड पार्टी ऐप ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के निशाने पर होते हैं। सरकार इन्हें रोकना चाहती है, इसलिए इनका इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र करते हुए दूसरे बैंक खाते की पूरी जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें अपने खाते से जोड़ना होता है। यह एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई एक ऐसी तकनीक है जो इन जानकारियों के बिना भी किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा मुहैया कराती है। बस आपको पैसे पाने वाले का फ़ोन नंबर पता होना चाहिए। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, व्हाट्सएप जैसे कई ऐप हैं जो ये सुविधा देते हैं, लेकिन इन ऐप से पैसे भेजना जितना आसान है उतना ही आसान है ज़रा सी चूक से अपने पैसे कमा बैठना। इस तरह की सेवा देने वाले कई ऐप भी बाज़ार में तेज़ी से आ रहे हैं। ऐसे में ये बात जानना ज़रूरी है कि इनमें से कौन से ऐप्स भरोसेमंद हैं और किन से दूर रहने में ही भलाई है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA, अगर आप इसे सक्रिय करते हैं तो केवल यूज़र नेम या पासवर्ड देने के बजाय ये मोबाइल या मेल पर OTP भेजता है। जब सही OTP डाला जाता है तभी ऐप जानकारियाँ दिखाएगा, इसलिए इसे ज़रूर इनेबल करें। अगर अपने खाते में जमा या निकासी के समय आने वाले नोटिफिकेशन को ऑन रखते हैं तो खाते से अगर बिन बताए पैसे निकाले गए तो इसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में कोई गलत ट्रांजैक्शन होने पर आप तुरंत ज़रूरी कार्रवाई कर सकते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन के साथ साथ SMS, ईमेल को भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि अगर आप बैंक बैलेंस बताने वाले SMS को पढ़कर कुछ दिन बाद डिलीट कर देते हैं तो ये कोई समस्या नहीं रहेगी, वरना अगर कोई आपका फ़ोन चुरा लेता है और इसे अनलॉक कर देता है या आपकी लापरवाही की वजह से यह अनलॉक रह गया तो आपके खाते की जानकारी दूसरे को भी हो सकती है। आमतौर पर हमारे फ़ोन में पासवर्ड डालते ही ऐप में प्रवेश किया जा सकता है, इसलिए एक बार लॉगिन करने के बाद ऐप की सेटिंग ठीक करने का आपको ख्याल रखना चाहिए ताकि अगर आप ऐप को हर बार खोलते समय पासकोड ज़रूरी बना दें तो यह और सुरक्षित हो जाएगा। जब ऐप इंस्टॉल किया जाता है तो यह अपडेट होता है। यह ख़ास तौर पर सुरक्षा उपायों को और पुख्ता करने के लिए होता है, तो इन्हें बिना देर किए अपडेट करते रहना चाहिए। ऐसे अपडेट को ऑटोमेटिकली भी सेट किया जा सकता है। एंड्रॉयड फ़ोन के लिए फ़ोन की सेटिंग पर जाएं, यहाँ गूगल प्ले स्टोर ऐप में ऑटो अपडेट ऐप को ऑन कर दें। आईफोन के लिए सेटिंग पर जाएं, यहाँ iTunes एंड ऐप स्टोर पर जाएं और फिर ऐप अपडेट्स क्लिक करें। भुगतान करने के कई तरीके हैं। फ़ोन नंबर देना, UPI ID देना, QR कोड को स्कैन करना या किसी लिंक से भुगतान करना। आपको इन जानकारियों को 2 बार चेक करना चाहिए, नहीं तो भुगतान गलती से किसी और को हो सकता है या फिर आप धांधली का शिकार हो सकते हैं। अगर आप पहली बार किसी को पैसे भेज रहे हैं तो आप पहले 5 रुपये जैसी छोटी राशि भेजें। अगर सही व्यक्ति को पैसा पहुंचा तब कुल राशि भेजें। पेमेंट ऐप वाले किसी फ़ोन को उसी तरह सुरक्षित रखना चाहिए जिस तरह पैसे से भरे बटुए को। इसमें अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फ़ोन में पासवर्ड या पासकोड ज़रूर होना चाहिए। फेस रिकग्निशन या फिंगरप्रिंट के अलावा भी सुरक्षा के उपाय होने चाहिए, क्योंकि कोई भी ज़बरदस्ती आपका फिंगरप्रिंट ले सकता है। कोई भी तब तक पासवर्ड नहीं जान सकता जब तक आप उसे नहीं बताते। फ़ोन में ऐसी सेटिंग करें, अगर 3 बार गलत पासवर्ड डाला जाए तो वो अपने आप लॉक हो जाए। अगर किसी चोर के हाथ में भी ये फ़ोन पड़ जाए तब भी और जानकारी उसे नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप एक से अधिक पेमेंट ऐप इस्तेमाल करते हैं तो सभी के लिए एक ही पासवर्ड ना इस्तेमाल करें। अलग ऐप के लिए अलग पासवर्ड चुनें। अगर एक ऐप का पासवर्ड लीक होता है तो बाकी सुरक्षित रहेंगे। अगर आपके फ़ोन में पेमेंट ऐप पहले से मौजूद है तो गेमिंग या लॉटरी ऐप इंस्टॉल करने से पहले अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर किसी फर्जी ऐप के ज़रिए कोई मैलवेयर आपके
मोबाइल में आ जाए तो वो पेमेंट ऐप के मार्फत आपको भारी चपत लगा सकता है। पेमेंट ऐप वाले मोबाइल फ़ोन में ट्रैकिंग को ज़रूर ऑन रखें। सभी कंपनियां अब फ़ोन का लोकेशन जानने की सुविधा प्रदान करती हैं। अगर फ़ोन में रिमोट डाटा इरेज फीचर ऑन है तो फ़ोन खोने की स्थिति में जैसे ही यह इंटरनेट के संपर्क में आएगा सभी डाटा अपने आप मिट जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति पेमेंट ऐप के मार्फत पैसे नहीं निकाल सकता। अगर फ़ोन खो गया है तो अपने खाते का पासवर्ड तुरंत बदल दें। इस स्थिति में कोई आपके पेमेंट ऐप से पैसे नहीं निकाल पाएगा। टेक्नोलॉजी द्वारा जो सुविधाएं मुहैया हैं उसे सुविधा ही बने रहना चाहिए, मतलब इसके इस्तेमाल में जो सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में सचेत रहें, नहीं तो आपको इसका नुकसान भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।